Verbs and adverbs. Today I play with Bhavna. Then I eat mangoes. पीहू, तुम ये क्या कर रही हो? दीदी, मैं अपनी डायरी में अपने दिन के बारे में लिख रही हूँ ताकि अपनी लिखने की आदत और कौशल को सुधार सकूं। ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन क्या तुम कक्षा में सीखी हुई सारी बातें भूल गई? जैसे क्रियाएं और काल। जब हम भूतकाल में लिखते हैं तो प्ले बदलकर प्लेड हो जाता है। ओ हाँ, तो प्ले बन जाता है प्लेड। मैं तो भूल ही गई थी। वाह, तो ईट बन जाता है ईटेड। नहीं पीहू, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। कुछ वर्ब्स नियमों को मानते हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और कुछ पूरी तरह बदल जाते हैं, उन्हें इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे प्ले बदलकर प्लेड हो गया, ये एक रेगुलर वर्ब है। कुछ और उदाहरण देखो। लेकिन ईट बदलकर एट हो गया, ये इररेगुलर वर्ब है। मैं यहाँ और उदाहरण लिख देती हूँ। I played with Bhavna. I ate mangoes. I ran to the shop. I took a coin from Amma. बहुत अच्छे। अब तुम रेगुलर और इररेगुलर दोनों वर्ब्स का सही इस्तेमाल कर रही हो। I walked quick to the shop. तुम कैसे चल रही थी? Quick. असल में सही शब्द quickly है, तो वाक्य होना चाहिए I walked quickly to the shop, यानी मैं जल्दी से दुकान तक चली। Quickly एक एडवर्ब है और यह बताता है कि तुम कैसे चल रही थी। एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब या कहाँ हुआ। कैसे? क्विकली, स्लोली, क्लियरली, केयरफुली, जनरली आदि। उदाहरण, I walked quickly to the shop. कब? Yesterday, today, now, then, later आदि। उदाहरण, I went to school yesterday. कहाँ? Here, everywhere, nearby, inside, outside आदि। उदाहरण, I looked everywhere for my bag. दीदी, मुझे अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उदाहरण देती हूँ। पहले देखते हैं काम कैसे होता है। जैसे क्विकली या स्लोली। हाँ बिल्कुल। और उदाहरण सुनो। पीहू ने सवालों का जवाब क्लियरली दिया। राघव ने अलमारी को केयरफुली खोला। हम आम तौर पर जनरली 9 बजे कक्षा शुरू करते हैं। अब देखते हैं जब कोई काम होता है। ओह, जैसे yesterday और today? हाँ, जैसे मैं अभी यानी now सोना चाहती हूँ। वे कल यानी yesterday चले गए। मैं आज जल्दी यानी अर्ली उठी। अब देखते हैं जहाँ कोई काम होता है। जैसे here और there। बिल्कुल सही। और देखो कुछ उदाहरण। आओ मेरे साथ यहाँ यानी here बैठो। वह पास यानी नियर बाय बैठ गई। बच्चे बाहर यानी आउटसाइड खेल रहे हैं। वाह दीदी, अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। तो अब देखो पीहू, वर्ब चावल या रोटी की तरह है। ये मुख्य भोजन है। एडवर्ब दाल, सब्जी या चटनी की तरह है जो मुख्य भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। हाँ दीदी, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड और एडवर्ब बताता है कि एक्शन कैसे, कब या कहाँ हुआ। अब देखते हैं तुम्हें कितना याद है। एक छोटा सा चैलेंज। पहले 2 सवालों में तुम्हें वर्ब को पास्ट टेंस में बदलना है और अगले 3 सवालों में तुम्हें एडवर्ब्स जोड़ने हैं। ये रहे मेरे जवाब। शाबाश। धन्यवाद दीदी। अब मैं अपनी डायरी में साफ साफ और ध्यान से लिखूंगी।